बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये चैप्टर है। इसमें हायर कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इस किस्म के सवाल हैं। और हमने इसके एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पिछले डियर स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हायर कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है ये इस तरह का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो 9th क्लास के दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, और उनके साथ जो है वो शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि एलसीएम ये फार्मूला ही है, फार्मूला ही समझ लें इसको। एलसीएम जो है निकालने का तरीका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ये फार्मूला आप नोट भी कर लें और इसको याद कर लें। ये बहुत आसान है। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकालते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 39 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 z एंड 91 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 6 एंड z रेज़ टू पावर 7। तो हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं जी 39 जो है ये x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 3 और z। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व चले यहाँ इस तरह नोट करते हैं ताकि ये कॉमन भी आ जाए। इस तरह लिखते हैं इसको 39, यहाँ से शुरू करते हैं। 39 जो है x रेज़ टू पावर 7 और y रेज़ टू पावर 3 एंड z रेज़ टू पावर 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके हम फैक्टर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 39 जो है आप अलग भी फैक्टर लिख सकते, इस तरह कर सकते हैं। 39 जो है ये किसके साथ, 3 के साथ है। 3 एक बार, 3 3 बार 9, और ये 13 को 1 के साथ। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको 39 को मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 13। अब x रेज़ टू पावर 7 है। दूसरे अलजेब्रिक जितने भी हों उसमें देखना होता है x रेज़ टू पावर 7 है, ये x रेज़ टू पावर 5 है। तो आप कोशिश करें इसको तोड़ दें, इसकी पावर को पार्ट कर दें इसके, ताकि एक तो 5 कर लें और दूसरा क्या बचेगा 2। यानी x को मैं लिखता हूँ x रेज़ टू पावर जो है ये 5 और x जो है रेज़ टू पावर 5 के आगे ये 7 है। तो ये क्या कौन सी पावर बाजेगी, 2 बाजेगी। मैंने क्या किया है, x रेज़ टू पावर 7 को मैंने इसके जो है वो 2 इससे कर लिए हैं, x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर 2। ये क्यों किया मैंने, यहाँ से देखकर ये x की पावर 5 है तो इसलिए मैंने x की पावर 5 बना लिया है। अब ये बाकी जो है वो 7 पावर है तो 2 बाजेगी, वो मैंने इसको मल्टीप्लाई इसमें लिख दिया x रेज़ टू पावर 2 जो है। अब इसको बेस एक जैसे हैं, जब इनको एक लिखेंगे और पावरें ऐड हो जाएंगी वही दोबारा वापस आ जाएगा x रेज़ टू पावर 7। अब y रेज़ टू पावर 3, ये y रेज़ टू पावर 6 है, ये छोटी पावर है, इसको इसके पार्ट नहीं बनाने, इसको इसी तरह लिखें y रेज़ टू पावर जो है ये 3। आप दूसरा देख लें, ये तीसरा एलिमेंट z जो है ये z है, ये z की पावर 1 है, ये z की पावर 7 है। इसका मतलब है ये z को इसी तरह आपने लिखना है, ये z को इसी तरह लिख दिया। अब हमने ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके हमने पार्ट बना लिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये आ जाए सेकंड एक्सप्रेशन पर। तो सेकंड एक्सप्रेशन में है ये 91 और x रेज़ टू पावर 5 और y रेज़ टू पावर जो है ये 6 और z रेज़ टू पावर क्या है 7 है। अब इसको हम लिखते हैं जी 91 13 7 बार 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप अलग भी इधर फैक्टर बना सकते हैं। तो ये 7 और मल्टीप्लाई 13।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 7 बार 21 और 7 और 9 91 आ जाएगा। अब ये x रेज टू पावर 5 है, इसी तरह x रेज टू पावर 5 लिख लें, x रेज टू पावर 5, और ये y रेज टू पावर 6 है, ये y रेज टू पावर 3 है। तो इसके भी पार्ट कर लें, ये पावर बना लें पहले, ये हो जाएगा y रेज टू पावर 3 और y रेज टू पावर 3। मैंने क्या किया है, y रेज टू पावर 6 को 2 पार्ट कर लिए इसके पावर के, y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 3, इसको मल्टीप्लाई फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ से देखकर मैंने। अब z रेज टू पावर 7 है, ये z रेज टू पावर 1 है, ये 1, तो हमने 1 एक इसमें से पावर निकाल लेनी है, तो ये z रेज टू पावर जो है ये 1 आ जाएगा, और बाकी जो पावर बच जाएगी वो z रेज टू पावर 6 जो है ये, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट देखें इसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो ये कॉमन जो है इसमें एक ये देखें, ये 13 कॉमन है, ये 13 कॉमन आ रहा है। चले यहाँ से इस तरह लिख लेते हैं, ये 13 जो है ये कॉमन आ रहा है एक, और दूसरा है y रेज टू पावर जो है ये 5 कॉमन आ रहा है, सॉरी x रेज टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, ये x रेज टू पावर 5, और दूसरा है y रेज टू पावर 3 ये कॉमन आ रहा है। ये देख लें जो जो कॉमन आ रहा है, और z रेज टू पावर 1 जो है ये कॉमन आ रहा है। जो जो कॉमन आ रहा है वो मैं अब बता रहा हूँ। ये देखें ये 13 जो है, ये 13 जो है ये एक कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आ रहा है, ये x रेज टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन मैंने सर्कल कर रहा हूँ, और ये y रेज टू पावर 3 ये कॉमन आ रहा है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये z रेज टू पावर जो है ये 1 ये कॉमन आ रहा है। जो जो कॉमन आ रहा है वो मैंने सर्कल कर दिया आपके सामने। ये जो है ये कॉमन है, एरो से भी मैंने लगा दिया, सर्कल भी कर दिए। अब ये फार्मूला अप्लाई करें, एलसीएम जो है ये एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम जो है ये एलसीएम कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये 13, और ये x रेज टू पावर क्या है 5, और ये y रेज टू पावर क्या है ये 3, और z रेज टू पावर जो है 1 ये कॉमन है जी, ये मैंने पे कॉमन लिख ली है। 13 भी लिख दिया है, x रेज टू पावर 5 भी लिख लिया है, y रेज टू पावर 3 और z रेज टू पावर 1। अब नॉन कॉमन फैक्टर जो है, ये नॉन कॉमन फैक्टर जो है डियर स्टूडेंट को कौन से हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 7, अब ये और कौन सा x रेज टू पावर 2, और ये y रेज टू पावर 3, और ये नॉन कॉमन है z रेज टू पावर जो है ये 6। ये मैंने ये देख लें, ये 3 जो है नॉन कॉमन है, मैंने 3 लिख दिया, 7 भी नॉन कॉमन है, 7 भी मैंने लिख दिया है, और इसके बाद x रेज टू पावर 2 ये भी मैंने लिख दिया है, और ये y रेज टू पावर 3 ये भी नॉन कॉमन है, और z रेज टू पावर 6 ये भी नॉन कॉमन है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। पहले तो ये इसको 13 को जो है ये मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 7, अब इनकी पावर इकट्ठी कर लें। ये देख लें, ये x रेज टू पावर 5 है, ये x रेज टू पावर जो है वो 2 है, तो ये x रेज टू पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैंने पावर इकट्ठी कर रहा हूँ, ये बेस एक जैसे हैं, एक बेस लेकर पावरें प्लस हो जाएंगी, 5 + 2 7। अब ये देखिए y रेज टू पावर 3 है, ये y रेज टू पावर 3 है, तो y रेज टू पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। z रेज टू पावर 1 है, z रेज टू पावर 6 है, तो ये z रेज टू पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 बार 21, 21 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ये चले कर लेते हैं, ये 21 जो है और 13
13 एक बार 13 और 13 दो बार 26 से 27, 271, 273 जी आ जाएगा। 13 का 3 आ जाएगा, 13 को एक दफ़ा 3 आ जाएगा और 3 दो बार 26 और एक 27, 273 जो है ये आ जाएगा। और ये x रेज टू पावर 7 और y रेज टू पावर 6 एंड z रेज टू पावर 7। डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। 273 x रेज टू पावर 7 और y रेज टू पावर 6 और z रेज टू पावर जो 7। डियर स्टूडेंट, ये आपका ये आंसर है। उम्मीद है ये LCM है। इधर क्या है, LCM आ रहा है। ये इधर से नीचे इसको लिख दें LCM। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपको याद रखें कि LCM जो होता है ये कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर। पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर उसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। तो ये आपका आंसर है। आप नोट करना है, नोट कर लें। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट ये स्टूडेंट इसका क्या है, ज़रा गौर करें। इसका सेकंड पार्ट, दो ही पार्ट है इसके। ये सेकंड पार्ट मैं करने लगा हूँ। ये 102 x y रेज टू पावर 2 z, और इसका सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 85 x रेज टू पावर 2 y z। एंड थर्ड एक्सप्रेशन भी है जी इसका। एंड थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 187 और ये आ जाएगा x y और z रेज टू पावर 2। ये डियर स्टूडेंट तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो उसने दिए हैं। इस तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ज़रा रकम दोबारा चेक कर लें, कहीं गलत तो नहीं लिख दी। 102 x y रेज टू पावर 2 z और 85 x रेज टू पावर 2 y z एंड 187 x y z रेज टू पावर जो है ये 2 आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो इसको सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये लिखते हैं जी। वन जीरो टू x y रेज टू पावर 2 z। अब 102 जो है ये 102 इसके फैक्टर बना लें। 102 जो है इसके फैक्टर 2 के साथ 2 5 बार 10, 2 1 बार 2 और 3 के साथ चले जाएगा। 3 1 बार 3 और 3 7 बार 17, 3 बार 51 होता है जी। अब इसके हमने फैक्टर बना लिए 2 × 3 × 17, 2 × 3 × 17। अब इसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसमें ये देखें कि ये x है पावर 1 है, ये x पावर 2 है, ये x पावर 1 है। इसका मतलब x पावर 1 ही रखेंगे। y जो है देखें y रेज टू पावर 2 है, y रेज टू पावर 1 है, y रेज टू पावर 1 है। इसका मतलब है इसको भी पार्ट करें, इसके y 1 पावर करें इसकी भी। तो ये y जो है ये आ जाएगा y और मल्टीप्लाई y। अब z की पावर 1 है, ये इसी तरह लिख लें। आगे जो भी पावर अगली की होगी उसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये हमने जो है इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। अब 85 का आ जाए जी। 85 सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 85 x रेज टू पावर 2 और y और z जो है। अब इस पर देखें 85 को जो है वो 5 के साथ कर लें। 5 1 बार 5, 5 7 बार 35, 17। 5 मल्टीप्लाई जो है ये 17, 5 मल्टीप्लाई 17 और ये x रेज टू पावर 2 है। तो हम x रेज टू पावर 1 बनाना है, x रेज टू पावर 1 और मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 1। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा पावर इकट्ठी हो जाएंगी। ये 1 पावर है, ये भी 1 है और ये 2 हो जाएगा। y इसी तरह लिख लें
और ये z भी इसी तरह लिख लें। ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर दी। अब थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आ जाएंगे। 187 ये आ जाएगा x y z रेज टू पावर 2। तो 187 को हम जो है वो 17 के साथ कर लें। 17 एक बार 17, 17 एक बार 17, ये 11 मल्टीप्लाई 17, ये 11 मल्टीप्लाई 17, और ये आ जाएगा x आ जाएगा, और ये y आ जाएगा, और ये z को हम लिखते हैं z पावर 2 है तो z और मल्टीप्लाई z, दोनों पावरें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो z रेज टू पावर 2 बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं इसके कॉमन कौन से हैं जी, कॉमन। तो डियर स्टूडेंट इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये 3, ये 17 कॉमन आ रहा है। एक ये 17 कॉमन आ रहा है, मैं सर्कल चले कर देता हूँ। ये 17 जो है ये एक कॉमन आ रहा है, ये 17, और इसके बाद ये x कॉमन आ रहा है। ये क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। आपने सर्कल भी कर दें, वो पेपर में कोई अर्ज नहीं को है रहा है। अब ये y जो है ये y भी कॉमन आ रहा है, और ये z जो है ये z भी कॉमन आ रहा है। ये और कोई चीज़ कॉमन आ रही है देख लें, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो अब हम LCM क्या है जी डियर स्टूडेंट, इसका LCM जो है ये फार्मूला ये आपको आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। LCM जो है LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये दिए स्टूडेंट LCM जो है कॉमन फैक्टर में पहले लिखें, जो सर्कल मैंने किए 17, और ये 17 आ गया। इसके बाद जो है ये x आ गया, और इसके बाद y आ गया, और इसके बाद z आ गया। ये कॉमन मैंने लिख दिया, ये 17 मैंने लिख दिया, ये 17 जो है ये आ गया, और ये x भी कॉमन आ गया, और ये y भी कॉमन आ गया, और ये z भी। ये मैंने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब नॉन कॉमन फैक्टर देखें, ये मल्टीप्लाई कर लें, और ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, इसमें ये 5 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। पहले तो हमने जो है वो नॉन वेरिएबल जो कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट जो है वो उसको हमने जो है वो लिखा है। अब जो है वो वेरिएबल देख लें, ये x कॉमन आ रहा है, ये सॉरी x नॉन कॉमन आ रहा है, और ये भी y जो है ये नॉन कॉमन आ रहा है, और ये भी z जो है ये नॉन कॉमन आ रहा है। तो अब डियर स्टूडेंट LCM जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। LCM जो है इसको हम 17 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, इसको आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये 5610 आ जाएगा। 5610 आप कैलकुलेटर से अलग मल्टीप्लाई करके देख लें। ये x है और ये भी x है, ये x की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये y है और ये भी y है, पावर 1 है, तो ये भी दोनों की 1 पावर है, y की पावर 2 आ जाएगा। और ये z है और ये z जो है पावर इकट्ठी हो जाएंगी, z की पावर क्या है 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है 5610 और x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 2 एंड z रेज टू पावर 2। डियर स्टूडेंट ये जो है ये आपका आंसर है, ये LCM है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फार्मूला ये मैंने बता दिया है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इसको मैंने क्या किया 102 का फैक्टर बना दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 17 x y, चूँकि ये y1 है ये भी y1 है, इसलिए इसको जो है वो ब्रेक कर लें, ये पावर इसकी ब्रेक कर लेंगे, इसको जो है सेपरेट पावर कर लें इनकी। ये x y की पावर 2 को मैंने लिख दिया y मल्टीप्लाई y, और z रेज टू पावर 1 इसी तरह इसके फैक्टर बना लिए। और इसी तरह इसका देखना है कि ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 सब की, इनकी भी जिनकी पावर ज़्यादा है उनको सेपरेट कर
निकाल लें, उनके पार्ट कर लें और वो पावर बना लें। अब ये कॉमन आ गया, ये 17 कॉमन एक्स और वाई, इसको हमने कॉमन फैक्टर लिखे हैं और नॉन कॉमन फैक्टर लिखे हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स रेज टू पावर 1 एक्स रेज टू पावर बेस एक जैसे एक लेकर पावरें हम जो है वो ऐड कर लेंगे, ये 2 आ जाएगा, वाई की पावर 2 भी आ जाएगा, जेड की पावर 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 जो है ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट कर लें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो एक्सरसाइज 6.1 का हमने सॉल्व कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो है वो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, 9th क्लास के जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच।